हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने। ब्रह्मचारी वीर बालक सत्यव्रत धारी बने। ब्रह्मचारी वीर बालक सत्यव्रत धारी बने। राजस्थान में जयपुर के पास एक ठिकाने में, राजस्थान में गांव को ठिकाना कहते हैं और वहाँ प्राय जल का अभाव होता है। वहाँ पर प्राय स्त्रियां ही पानी अधिक भरा करती हैं। तो 4 स्त्रियां आपस में बात करती हुई पानी भरने जा रही थी। रास्ते में जाते हुए एक स्त्री ने कहा कि मेरा लड़का बड़ा अच्छा है, वह एक अच्छा पहलवान है और अच्छी अच्छी कुश्ती प्रतियोगिताओं को जीतता है और लोग उसकी माँ कहकर मुझे बड़ा सम्मान देते हैं, मेरा सम्मान करते हैं। अब दूसरी स्त्री ने कहा कि मेरा जो लड़का है वो जज है, जज साहब, वो फैसला सुनाता है और किसी को सजा तो किसी को फांसी देता है। इस प्रकार उसके पास अनेक लोग अपनी सिफारिशें लेकर आते हैं और मेरा बड़ा सम्मान करते हैं, मेरा बड़ा सम्मान करते हैं। इतने में तीसरी स्त्री तपाक से बोली और कहने लगी कि मेरा लड़का तो ज्योतिषी है, वह ज्योतिष के आधार पर तारों को देख करके वर्षा, अकाल और ग्रहण बता देता है। उसके पास भीड़ लगी रहती है और उसकी माँ कहकर मुझे बड़ा सम्मान मिलता है। इतने में चौथी स्त्री कुछ नहीं बोली, चुपचाप सुन रही थी। उन तीनों स्त्रियों ने पहले तो ताना किया और कहा कि क्या बोले, इसका बालक बिना पढ़ा लिखा है। इतने में चौथी स्त्री ने कहा ऐसा मत कहो, वह मेरी बड़ी सेवा करता है और मेरी प्रशंसा भी करता है, मेरी बड़ी सेवा करता है। पढ़ाई लिखाई के साथ साथ गांव की भी उसको चिंता लगी रहती है और गांव में सब जगह उसकी प्रशंसा होती है। ऐसा कह करके वो चारों स्त्रियां बातों ही बातों में कुएं पर पहुंच गई और वहां पर घड़ा पानी का भरकर घड़े अपने सिर पर रखकर घर की ओर चलने लगी। उन चारों स्त्रियों की बात एक वृद्ध सुन रहा था। उसके मन में कौतूहल हुआ कि क्यों नहीं, सबसे अच्छा बालक कौन है, उससे जानना चाहिए। इतने में धीरे धीरे चारों स्त्रियां आ रही थी। इतने में धूल उड़ाती हुई एक गाड़ी आई और रुकी और गाड़ी में बैठे जज साहब ने माँ को डांटा, क्यों तू बेइज्जती पर तुली हुई है,
मैंने कई बार कहा कि अकेले में पानी भर लिया करो। ऐसा करके गाड़ी जज साहब की चली गई। उसके बाद एक हट्टा कट्टा बालक दौड़कर आया और उसने कहा कि पानी अब भरकर ले जाओगी, खाना कब बनेगा, क्या मुझे भूखा ही मार डालेगा। ऐसा कहकर मुंह फेरकर वो बालक चला गया। इतने में एक तीसरे बालक की आवाज़ आई और वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता आ रहा था और माँ से आकर कहने लगा कि मेरे भाग्य में आज खाना नहीं है, मुझे आज बहुत दूर जाना है। ऐसा करके वह भी चला गया। इतनी ही देर में कुछ आहट सुनाई दी, कुछ आवाज़ सुनाई दी और एक बालक दौड़ करके आया और जैसे ही देखा उसने तो माँ के सिर से घड़ा उतारा उसने और घड़ा उतार करके अपने सिर पर घड़ा रख लिया और माँ से हाथ से पोटली लेकर बगल में दबा दी और चलने लगा। और चलते हुए आँखों में आंसू भरकर कहने लगा कि मैं कितना बड़ा अभागा हूँ, मेरे जीते जी मेरे होते हुए भी मेरी माँ को पानी भरना पड़ रहा है, मैं कितना बड़ा अभागा हूँ। अब वृद्ध व्यक्ति को अपना उत्तर मिल चुका था और वो समझ गया कि इसमें सबसे अच्छा बालक कौन है। आप स्वयं सोचे कि आप इनमें से कौन सा बालक बनना पसंद करोगे और हमारी संस्कृति क्या है। आप स्वयं इस पर सोचे विचार करें कि मैं कौन सा बालक बनना चाहूँगा और तुम्हें कौन सा बालक पसंद आएगा। और हमारी संस्कृति यही है। अब ये जो प्रसंग है सहायक वाचन कक्षा 7 पर आधारित सदाचार से लिया गया है। ये प्रसंग आपको कैसा लगा आप जरूर लाइक और कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।